आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे भूख से तड़पता हुआ बच्चा हो, बीमारी से तड़पता हुआ मरीज हो या चीखती हुई बच्ची हो जिसका बलात्कार छेड़खानी हो रहा हो, सबके जुबान पर एक ही नाम आता है, आओ पप्पू यादव मुझे बचा लो। तो मौजूदा स्थिति में अगर आपकी सरकार बनती है तो पलायन रोकने के लिए क्या कीजिएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार लोगों के बीच में सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे थे, उस समय उनकी पार्टी का मैं प्रवक्ता था और हम लोग का मुख्य एजेंडा था चुनाव में 2005 के चुनाव में कि 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 15 सालों में ये पता चला कि 68 लाख से भी ज़्यादा लोग बाहर से केवल कोरोना काल में बिहार में आए। सिर्फ जो लोगों की जुबान पर पप्पू यादव का ही नाम है। लोग 15 साल बनाम 15 साल के शासनकाल से उब चुके हैं। हमारा नारा ही है 30 साल बनाम 3 साल। 3 महीने के अंदर में अपराध का नामो निशान मिट जाएगा बिहार से। शासन के खौफ से अपराधियों को पूरी तरह से भयभीत होना पड़ेगा। वैसे भूसकोल विद्यार्थी में से नहीं है जो परीक्षा के समय पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और तमाम पार्टियां जो हैं एक्टिव मूड में आ गई है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार में जुट चुकी है और सभी अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रही है। तो अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी हमारे साथ हैं जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। तो आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो आर्यभट्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी चुनाव जो 2020 का जो चुनाव है विधानसभा का, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? हमारी तैयारी पिछले 5 साल से हो रही है और हम लोग वैसे भूसकोल विद्यार्थी में से नहीं है जो परीक्षा के समय पढ़ते हैं। बिहार जब पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा था तो न सत्ता पक्ष को चिंता थी न विपक्ष को चिंता थी। भले ही हमारे लोग सदन में नहीं हैं, लेकिन सड़क पर हम लोगों ने ही एक मुख्य सजग प्रहरी के तौर पर काम किया और जनता की जुबान बन करके सड़कों पर संघर्ष किया और जनता की पूरी तरह से सेवा भी किया है। इसलिए इस बार के विधानसभा के चुनाव से सत्ता और विपक्ष दोनों के फेलियर का लाभ मुझको एक विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में मुझको मिलेगा। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार जो कोरोना काल में है, जाप के सुप्रीमो जो है पप्पू यादव जी हैं, ये जो आप जितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार वो लोगों की मदद कर रहे थे और सिर्फ कोरोना ही काल नहीं, जब भी कोई मुसीबत आती है बिहार पे तो सभी कोई मिलकर काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, गरीब असहाय लोगों की। तो क्या लगता है आपको ये 2020 का जो चुनाव है जनता सहयोग देगी? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है और बिहार की जनता पूरी तरह से हमारी पार्टी और हमारे नेता के द्वारा किए गए सेवा का पुरस्कार ज़रूर देगी। आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे भूख से तड़पता हुआ बच्चा हो, बीमारी से तड़पता हुआ मरीज हो या चीखती हुई बच्ची हो जिसका बलात्कार छेड़खानी हो रहा हो, सबके जुबान पर एक ही नाम आता है, आओ पप्पू यादव मुझे बचा लो। सर, ये तो हुई आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और जहाँ तक है कि अपराध है, तो जैसे कि सुशासन की सरकार है वो कहते हैं कि जो पहले की जो उनसे पूर्व की जो 15 साल की सरकार थी उस टाइम जंगल राज था, अपराध काफ़ी चरम सीमा पर था। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में भी अपराध कोई कम नहीं हुआ है और अपराध बढ़ रहा है। आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है या किसी का भी मर्डर हो जाता है, चाहे वो नेता के कोई बड़े बड़े पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, उनका भी मर्डर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है या आप की सरकार बनती है तो अपराध पे नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला क्या कदम होगा? 3 महीने के अंदर में अपराध का नामो निशान मिट जाएगा बिहार से। शासन के खौफ से अपराधियों को पूरी तरह से भयभीत होना पड़ेगा और सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाता है, वहीं पर अपराध चरम सीमा पर पहुंचता है। आपने देखा होगा कि यही नीतीश कुमार थे जो पहले 5 साल में उनका जो पीरियड था उसमें 1 साल 2 साल बिल्कुल ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे इनको भी लोग समझ लिए कि ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। तो 15 साल जहाँ जंगल राज था उससे भी महाजंगल राज ये आ गया, ये माफिया राज आ गया। बिहार
इनको जो मिला था इन दोनों भाइयों को, बड़े भाई छोटे भाइयों को, आज से 30 साल पहले बिहार विकास के सूचकांक में उड़ीसा और राजस्थान से भी आगे था। कई मामलों में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से आगे था। और ये कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है। बिहार में विकास हुआ होता तो हम कुछ आगे अपना कदम बढ़ाए रहते। आज बिहार पूरे हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्यों में है। किसी भी मामलों में बिहार सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है। तो विकास कहाँ हुआ? सर, अभी लॉकडाउन के टाइम में सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए एक बनकर आई थी और सबसे बड़ा सवाल बनकर आया था पलायन, बिहारी मजदूरों का पलायन। और काफ़ी ही उस टाइम जो मजदूर हैं, जो गरीब बेबस लोग हैं, उन लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मौजूदा स्थिति में अगर आपकी सरकार बनती है तो पलायन रोकने के लिए क्या कीजिएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार लोगों के बीच में सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे थे, उस समय उनकी पार्टी का मैं प्रवक्ता था। और हम लोग का मुख्य एजेंडा था चुनाव में, 2005 के चुनाव में, कि 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 15 सालों में ये पता चला कि 68 लाख से भी ज़्यादा लोग बाहर से केवल कोरोना काल में बिहार में आए। 68 लाख लोग, यानी हमको लगता है कि करोड़ों लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। तो उनका जो जुमला था उसका नमूना देखने को मिल गया कोरोना काल में। हमारी सरकार जब आएगी तो मज़दूरों को पलायन के रोकने के लिए मुकम्मल व्यवस्था है हमारे पास में। हम बिहार में इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जाल बिछाएंगे और लघु और कुटीर उद्योग का इस तरह का हम माहौल बनाएंगे कि बिहार के लोगों को 2 जून की रोटी के खातिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़े काम के लिए, बड़ी नौकरी के लिए जाएं तो उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन केवल पेट भरने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह हमारे पार्टी का संकल्प है। और ऐसा नहीं कर सकेंगे तो सरकार में आने के 3 साल के बाद हम लोग इस्तीफ़ा कर देंगे। हमारे पार्टी के नेता ने शपथ पत्र देकर के, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई पार्टी और कोई नेता ने शपथ पत्र एफिडेविट करके हाई कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने में हम लोगों ने शपथ पत्र करके अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है कि अगर इन किए गए वायदों में हम खरे नहीं उतरते हैं तो 3 साल के बाद हमको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सर, आपके हिसाब से अभी बिहार में सबसे योग्य उम्मीदवार कौन लगता है? कौन सबसे योग्य होगा, नीतीश या तेजस्वी या पप्पू जी? अब हमसे पूछेगा ये तो सवाल का उत्तर कोई भी बच्चा दे सकता है। हमसे पूछिएगा तो इसका जवाब कहेंगे तो बोलिए आपके पार्टी के नेता इसलिए नाम लेते हैं। तो बिहार के बच्चा के जुबान पर ये दोनों में बता दीजिए, तेजस्वी और नीतीश में बेहतर? ये हम क्यों बेहतर, वो है ही नहीं कहीं दौर में। सिर्फ लोगों की जुबान पर पप्पू यादव का ही नाम है। लोग 15 साल बनाम 15 साल के शासनकाल से ऊब चुके हैं। हमारा नारा ही है 30 साल बनाम 3 साल। हम मात्र 3 साल मांग रहे हैं। सर, 3 साल में क्या कीजिएगा सर? 3 साल में हमने तो बताया, हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसमें हमारे प्रतिज्ञा पत्र में लगभग 100 से ऊपर हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है और बताया है कि बिहार को किस तरह से हम लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का सर्वोत्कृष्ट राज्य बनाएंगे। सर, अभी देखा जा रहा है तमाम पार्टियां जो है टिकट को लेकर या जो आपस में जो तालमेल उनकी नहीं बन रही है और आपस में सभी की खटपट हो रही है। अभी उसी सिलसिले में देख सकते हैं कि किस तरह से वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्हें आरजेडी 27 सीट दे रही थी पर उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और जहाँ पे एनडीए से मिलकर उन्हें 11 सीट में वो संतुष्ट हो गए। तो इस पर क्या कहिएगा? हम लोगों को दूसरों के घरों में झांकने की आदत नहीं है। हम लोग के पास अपना ही इतना काम है कि हम लोग अपने काम में मशगूल रहते हैं। कौन क्या कर रहा है जनता सब देख रही है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हमको ये परवाह नहीं है कि कौन पार्टी कहाँ क्या किसको कितना सीट मिला। हमको जो लड़ना है चुनाव, मैं अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ जो हमारे पार्टी से कैंची छाप लेकर के चुनाव के मैदान में है। और ये भ्रष्टाचारियों के पर कतरेंगे अपने कैंची से, ये दुराचारियों की जुबान कतरेंगे अपने कैंची से और बिहार में एक नए निर्माण के लिए अच्छे निर्माण का संकल्प लेंगे। हम हमारी कैंची निकल चुकी है जो हर महिलाओं का कैंची पहचान है, हर घर में पहचान है कैंची की। हर डॉक्टर कैंची से इलाज कर रहे हैं लोगों का। नाई आपके बाल को काट रहा है, दर्जी आपका कपड़ा सी रहा है
और हमारे घर की महिलाएं उस कैंची से अपने घर की नक्काशी करती हैं। तो कैंची निर्माण का भी प्रतीक है और कैंची विध्वंस का भी प्रतीक है। तो ऐसे लोगों के विध्वंस में भी कैंची काम आएगा जो बिहार के ऊपर में बोझ बने हुए हैं, और ऐसे लोगों के निर्माण का भी काम आएगा जिनको मौका नहीं मिला है, जो कुम्हला गए हैं, उनको भी पल्लवित पुष्पित होने का ये कैंची मौका देगा। और तब बिहार एक नया बिहार, आधुनिक बिहार के रूप में फिर से अपने गौरवशाली इतिहास को याद करेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे जाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। जैसा कि इन्होंने कहा कि 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल में जो सरकार ने नहीं किया है वो 3 साल में बिहार को सुंदर और विकसित बिहार बनाएंगे, रोजगार लाएंगे, लोगों के पलायन रोकेंगे और बिहार की जो मौलिक और जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करेगी। तो इनके पार्टी का मुख्य एजेंडा यही है और इन्होंने कह दिया है कि बिहार में कहीं पर भी, कहीं से भी नीतीश और तेजस्वी की कोई लहर नहीं है और पप्पू जी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार उन्हीं की सरकार बनेगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं, इंस्टा और ट्विटर को फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।